आज आपको एक बहुत सुंदर सा और बहुत आसान तरीका बता रहे हैं जिससे आप घर पे ही अपने सूट की कटिंग और सिलाई करना सीख सकते हैं। और आपको बहुत ही आसानी, आपको अपने मेजर करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और कहीं टेलर के पास जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप घर में ही बहुत आसानी से अपने सूट की कटिंग करना सीख सकते हैं। तो इसके लिए हमने ये 2 मीटर सूट का कपड़ा लिया है। जिस हिसाब से मेरा मतलब हम डबल एक्सेल के साइज़ का सूट बना रहे हैं तो उस हिसाब से 2 मीटर कपड़ा लिया है। और हमें सूट की जो लंबाई रखनी है वो 38 इंच रखनी है और चौड़ाई आप अपने हिसाब से रख सकते हैं कम ज़्यादा। तो जितना आपको चाहिए होगा आप उस हिसाब से रख सकते हैं। और इसका बंद वाला हिस्सा जो होगा वो आपकी तरफ होगा और खुला वाला हिस्सा अपोजिट साइड में। और इसमें हम आपको बताते हैं अपने सूट को, पुराने सूट से ही आप कितना आसानी से मेजर कर सकते हैं, अपने नाप को ले सकते हैं। तो पहले हिप वाले हिस्से को हम नापेंगे। तो इसके देखिए फोल्ड करके ऐसे रखेंगे और ये लंबाई बस इसकी चेक कर लेंगे। तो लंबाई आ रही है हिप वाले हिस्से की 23 और हमारा चेस्ट वाला हिस्सा जो आ रहा है वो 22 आ रहा है। तो इसी हिसाब से, और इससे 1 इंच पतली कमर हमें रखनी है, 1.5 इंच पतली हम कमर रखेंगे। अगर आपको और कम रखनी है तो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। अब इसके हम मुड्ढे की लंबाई लेंगे, मतलब ये कंधे की चौड़ाई कितनी है जिससे हमारा कंधा गिरेगा नहीं। तो इस कंधे की चौड़ाई हमने रखी है 7 इंच, हमारी इसकी चौड़ाई है। अब हम ऊपर से इंची टिप से नापते हुए निशान लगाएंगे। तो इस पे हम पहले 15 इंच पे निशान लगाएंगे, फिर 19 इंच पे निशान लगाएंगे। तो पहला हमारा जो निशान होगा वो कमर का निशान होगा, उसके बाद ये हमारा हिप्स का निशान होगा। अब हिप्स की चौड़ाई हमने नापी थी 23, तो इसको फोल्ड करेंगे और 23 के बाद हमारा जो नाप आएगा उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा छोड़ के हम निशान लगाएंगे, क्योंकि लूजिंग के लिए भी चाहिए होगा। और 23 पे हम पहले निशान लगाएंगे, उसके बाद हम इसमें 2 इंच की लूजिंग छोड़ के फिर निशान लगाएंगे। तो ये हमारा हिप्स का निशान लग गया। अब इसके बाद हम अपने कमर का निशान लगाएंगे और उससे पहले हम निशान लगाने से पहले ऊपर आधा इंच छोड़ के एक सीधी सिलाई कर लेते हैं, जिससे कि ये सीधी सिलाई हो जाए, सीधी निशान लगा लेंगे जिससे हमारा कपड़ा ये सीधा हो जाएगा। क्योंकि कपड़ा हमेशा कहीं ना कहीं से टेढ़ा मेढ़ा रहता है, फिर वो सिलाई में दिक्कत करता है। तो ये देखिए ऊपर की तरफ हम पहले निशान लगा लेते हैं आधा इंच छोड़ के, और फिर उस निशान से हम नीचे की तरफ, अब जैसे ये हमने 15 इंच पे लगाया था ना, तो ये थोड़ा सा नीचे भी सरक सकता है। तो इसके लिए आपको देखना होगा। मगर और ये देखिए, ये हम कंधे की चौड़ाई हमने 14 इंच आई थी ना, तो 14 इंच का 7 इंच रखेंगे यहाँ पे, 7 इंच ऊपर से और 7 इंच ही हम यहाँ से मुड्ढे की भी रखेंगे। और उसके बाद हम अपने चेस्ट की लंबाई चेक करेंगे। तो चेस्ट हमारी आई थी 22 इंच, तो 11 पे 22 और उसके बाद 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे, जिससे कि हमारा वो निशान अच्छे से फिट हो जाए और एक्स्ट्रा लूजिंग रहेगा। तो ये देखिए एक सीधी लाइन हम यहाँ पहले बना लेते हैं, उसके बाद हम ये मुड्ढे का निशान लगाएंगे। मुड्ढा मतलब ये कंधे वाला जो हिस्सा होता है। तो आधा इंच हम अंदर की तरफ रखेंगे और इसको ऐसे गोलाई देंगे। तो ये हमारे कंधे की गोलाई हो गई। उसके बाद हम आगे वाले हिस्से में थोड़ा सा आधा इंच पे फिर निशान लगाएंगे और इसको आधा इंच पे दोबारा घुमा देंगे। तो ये हमारा आधा इंच पे दोबारा घूम गया। और इसके बाद देखिए इसको घूमने के बाद ये हमारा कंधे का निशान हो गया। अब इसके बाद हम चेस्ट का निशान लगाएंगे और देखिए ये 2 इंच की लूजिंग हमने रखी है, जिससे कि हमें जैसे ढीला टाइट करना हो या कुछ दिक्कत हो तो उसको ढीला टाइट भी कर सकते हैं। अब देखिए कमर पे हम निशान लगाएंगे। कमर पे हमें 21 इंच का चाहिए, तो 21 इंच के लिए हम 10.5 पे निशान लगा लेते हैं। अब क्या करेंगे, इन सबको हम पहले निशान लगाएंगे, उसके बाद मिलाएंगे। तो यहाँ से देखिए ये जब हमने आधा इंच ऊपर से कर दिया ना, तो ये निशान थोड़ा सा नीचे सरक गया। अब यहाँ हम कमर का निशान लगाएंगे। तो ये हमारा कमर का निशान हो गया। अब तीनों निशान को हम मिला देंगे। देखिए ये कमर का निशान, ये हिप्स का निशान, ये निशान हमारे मिल गए। अब उसके बाद 2 इंच की लूजिंग रखेंगे और उसके बाद फिर उसको भी हम मिला देंगे। तो ये देखिए इसको हम ऐसे रफली मिला देते हैं। देखिए ये हमारा निशान हो गया 2 इंच की लूजिंग के लिए, और इसको यहाँ तक बढ़ा देते हैं। अब हमें अपने
नीचे चाक वाली सिलाई का निशान लगाना है। तो जो हमने हिप्स की रखी है सेम वही चीज़ हम नीचे के हिस्से में भी रखेंगे। तो ये हमारा देखिए 23 इंच के लिए हमने निशान बनाया तो सेम निशान ही हम नीचे की तरफ भी लगाएंगे, जिससे हमारा ये चाक एकदम सीधे और स्ट्रेट बने। तो इसके लिए हम इस पे अब निशान लगा लेते हैं और अगला जो होगा हमारा 2 इंच की लूजिंग वाला होगा वो लगाएंगे, जिससे कि तुरपाई में वो चीज़ दब जाएगी हमारी। तो स्केल की हेल्प से, इंची टेप की हेल्प से, आप किसी की हेल्प से भी इसको अच्छे से सीधा सा निशान लगा लेते हैं। और ये हमने जो एक्स्ट्रा वाला था उसका भी निशान लगा लिया है। अब बचा हमारा गोल वाला गले वाला हिस्सा। तो उससे पहले हम इस चीज़ की कटिंग कर देते हैं। जो हमारा ये एक्स्ट्रा था ना, आधा इंच से करीब, मतलब सीधा करना था जो हिस्सा हमें, उसको हमने अलग से कर लिया है। अब इसके बाद हम गले का निशान लगाएंगे। तो गले के निशान के लिए आप 2.5 इंच का भी ले सकते हैं और 3 इंच का भी ले सकते हैं। जैसे किसी के कंधे ज़्यादा नीचे की तरफ गिरते हैं तो उसको 2.5 इंच का लेना है। बाकी अगर थोड़ा हैवी सा कंधा है तो आप 3 इंच का लीजिए। तो इसके बाद आपको जितना डीप नेक रखना है उस हिसाब से आप रख सकते हैं, मगर नॉर्मल 5.5-6 पे आप रखेंगे तो ये एकदम ही सही बनता है। तो ये हमने निशान लगा लिया है और इसमें अब हम इसमें मुझे ग्लास शेप में गला चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें हमें गोलाई देने की ज़रूरत नहीं है। बस आगे से आप 1 इंच कम करके निशान लगा लीजिए चौड़ाई में और ऊपर वाली लाइन से मिला दीजिए। तो देखिए ये हमारा ग्लास शेप में बन जाएगा, एकदम बहुत आसानी से बन के तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए हमारा ये निशान लगा लेते हैं और ये हमारा गला बन गया। ये हमारा आगे का गला है। और पीछे के गले के लिए अगर आपको चाहिए कि आप थोड़ा और डीप चाहिए तो आप 1 इंच उसको और बढ़ा सकते हैं। तो ये मैंने पीछे के गले के लिए 1 इंच और बढ़ा दिया है। और अभी इसको कट नहीं करेंगे, पहले हम निशान अच्छे से सेट कर लेंगे, उसके बाद इसकी कटिंग करेंगे। तो अब देखिए ये हमारा निशान लग के तैयार हो गया। अब इसकी कटिंग करेंगे और पहले हम आगे वाला गला कट करेंगे, मतलब कि जो छोटा वाला हिस्सा है उसको कट करेंगे। उसके बाद हम बड़े वाले गले को कट करने के लिए पल्ले को अलग करेंगे, तब उसको कट करेंगे। तो ये देखिए ये हमारा कट करके तैयार हो गया है। अब हमें ये वाले हिस्से को कट करना है। तो यहाँ जगह थोड़ी सी कम थी तो मैंने इस कपड़े को ही थोड़ा सा खिसका लिया है। अब इसको खिसका देते हैं यहाँ से। पहले हम अगले वाले हिस्से को कट करेंगे, पीछे वाले को बाद में कट करेंगे। और इसमें जो मार्जिन वाला हिस्सा लिया है हम उसको कट करके उस वाली सिलाई से कट करके निकाल लेंगे। तो देखिए आराम से कट कीजिएगा। अगर आप बिगनर्स हैं तो आप बहुत ही ध्यान से कट कीजिएगा, क्योंकि क्या होता है कि हम जल्दीबाजी में या गलती से हमारा पीछे वाला हिस्सा कट गया तो मतलब हमारा कपड़ा वेस्ट हो जाएगा। इसलिए आप ध्यान से और आराम से, तभी मैं बिगनर्स के लिए एकदम बहुत आसान तरीके से कटिंग करना बता रही हूँ कि जिससे आप घर में बहुत आसानी से सीख सकते हैं। और आप ये किसी भी पुराने कपड़े से पहले बनाना सीख लीजिए, उसके बाद नए पे ट्राई कीजिए। तो उससे आपको ये हो जाएगा कि आपकी फिनिशिंग अच्छी हो जाएगी और आपकी सिलाई भी अच्छी हो जाएगी। अब इस कपड़े में से हम बाजू को निकालेंगे और इसको किनारे करते हैं। तो ये देखिए हमारा सूट कट के तैयार हो गया है। जो अब ये छोटे छोटे नोचेस लगा लेंगे हम हिप्स पे और कमर पे, जिससे हमें पता चले। और ये जो आगे वाला पीछे के गले का हिस्सा और मुंडे वाला हिस्सा, इसको हम बाद में कट करेंगे, क्योंकि जब सिलते टाइम एक पल्ले को हटाएंगे तभी हम इसको कट कर लेंगे। अब हम इसकी बाजू की कटिंग करेंगे। तो ये हमने बाजू देखो कट कर ली है और ये हमारे 6.5 इंच की बाजू निकली हुई है इसमें से। और इसमें हम नीचे की तरफ पट्टी जोड़ के पलट लेंगे तो ये हमारी इतनी तैयार हो जाएगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो हमारी सिलाई